कोई जगह को विजिट करके मुझे शायद ही ऐसा कभी फील हुआ होगा। यहाँ आके वापस जाने का मन नहीं कर रहा था, बस लग रहा था एक छोटा सा घर ले लूँ और अपने माउंटेन लाइफ के सपनों को पूरा करूँ। यहाँ का तिब्बतियन कल्चर, स्वादिष्ट खाना, प्यारे लोग, बेहतरीन नज़ारे और मौसम से मुझे लगाव हो गया। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत जगह मैक्लोडगंज और धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and चलो हिमाचल के सेकेंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड होने वाला है एक्सप्लोरिंग मैक्लोडगंज एंड धर्मशाला and this is also going to be your 3-day itinerary to this beautiful hill stations of Himachal Pradesh. I'm super excited to see the Tibetan culture over here, eat some yummy food, do shopping over here and also explore the beautiful monasteries that this place has to offer. So let's get started with the video. As usual, first let's get to know how to reach over here and उसके बाद जानते हैं where to stay. Let's get started. मैक्लोडगंज और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बसे दो खूबसूरत जगहें हैं और ये दोनों की दूरी बस 10 किलोमीटर्स है। मैक्लोडगंज को लिटिल लासा और दासा भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द टिबेटियन पॉपुलेशन हियर। I would recommend to stay in McLeodganj and do a day trip to Dharamshala as it's more touristy and has a lot of eateries around. मैं पहुंची मैक्लोडगंज फ्रॉम डलहौजी। मैं सोलो हिमाचल का ट्रिप कर रही हूँ जिसमें मैंने डलहौजी में 2 दिन बिताए और अगले 3 दिन मैक्लोडगंज में स्पेंड करने वाली हूँ। डलहौजी टू मैक्लोडगंज पहुँचने के लिए मैंने लिया सुबह का डायरेक्ट बस टू धर्मशाला और धर्मशाला से और एक बस टू मैक्लोडगंज। पहाड़ों वाले गोल गोल रास्तों से होते हुए 8 से 9 घंटे का सफ़र करके मैं पहुंची मैक्लोडगंज। So I finally reached to the property and मैंने check in कर लिया है. So I'm staying at this hostel here in McLeodganj. It's a hostel for backpackers, solo travelers, friends and basically young age group. But to reach this property was a task. मतलब मैं आई थी धर्मशाला तक बस से. धर्मशाला से मैंने और एक बस लिया मैक्लोडगंज के लिए जिसने मुझे 20 रुपीज़ चार्ज किया एंड इट टुक अराउंड 30 मिनट्स टू रीच। एंड मैक्लोडगंज से मैंने देखा कि ये हॉस्टल 600 मीटर की दूरी पे था। सो आई वाज लाइक आई कैन वॉक बट देन इट वॉज अ टास्क। सो स्टार्टिंग में बहुत ही इंक्लाइंड रास्ता था एंड आई हैव अ सूटकेस एंड अ डफल बैग प्लस माई बैकपैक जो कैरी करके मुझे पूरा इंक्लाइन वाला रास्ता चलना था। उसके बाद मार्केट के थ्रू होते हुए जाना था। कोई रिक्शा कोई टैक्सी वहाँ तक पहुँचता नहीं है इफ़ यू कम फ्रॉम द बस स्टॉप एरिया। अगर आपको टैक्सी वगैरह करना है तो आपको नीचे से ही धर्मशाला से ही करना होगा। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू रीच द स्पॉट आपको 100 स्टेयर्स नीचे उतरना है और 100 स्टेयर्स ऊपर चढ़ना है डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम वेर यू आर अराइविंग। एंड आई हैड टू क्लाइम डाउन 100 स्टेयर्स। आई थिंक इट वॉज मोर देन 100 स्टेयर्स एंड आई वॉज सो टायर्ड। इट वॉज Oh my god, it was a task to reach the hostel and apparently यहाँ पे आने का यही रूट है, कोई और रास्ता नहीं, आपको उतर के या चल के आना ही पड़ेगा to come over here। मैंने ये प्रॉपर्टी इसीलिए बुक किया बिकॉज इट्स क्वाइट नियर टू द मार्केट एरिया विच इज़ वॉट आई लाइक बिकॉज मैं ज़्यादा प्रॉपर्टी में रुकती नहीं हूँ। मैं हमेशा बाहर रहती हूँ, शूट करने को रहती हूँ या फिर मार्केट्स को एक्सप्लोर करती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी बुक किया। बट इफ़ यू वॉन्ट टू ऑल्सो बुक दिस प्रॉपर्टी मेक अप योर माइंड दैट आपको ये सारे स्टेप्स चढ़ना उतरना पड़ेगा विद योर लगेज इन हैंड। एनीवे, सो लेट्स कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द वीडियो। Here's my stay. This is a 4 sharing dorm that I'm staying. It's quite decent, nothing quite impressive. And यहाँ पे एक छोटा सा balcony है which leads to the view outside. So now that you know where I'm staying here in McLeodganj, let's start exploring. Let's first start by eating something because I'm starving. For lunch, I'm at this very aesthetically pleasing cafe
Kini House. ये मेरे हॉस्टल से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लाइक जो सीढ़ियाँ मुझे ऊपर चढ़नी थी, एंड देयर इट वाज. एंड दिस कैफ़े हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द वैली विच इज़ अमेजिंग. सो हियर इज़ माई फर्स्ट मील हियर इन मैक्लोडगंज. आई हैव ऑर्डर्ड some वर्जिन मोहितो एंड अ पास्ता दैट आई एम गोना एंजॉय ओवर हियर विद दिस ब्यूटीफुल व्यू. क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट अभी थोड़ा सा गर्म है. मैंने यहाँ के लिए सब स्वेटर्स और विंटर वेयर कैरी किया था, बट अपेरेंटली इट इज़ सॉर्ट ऑफ हॉट ओवर हियर. So I'm not sure how it would be in the evening, but I'll keep you guys posted. Today is April 25th to be exact, and it is a bit too hot and humid. But anyway, I'm gonna enjoy my meal over here at this cafe. Rest for some time because मैं direct fresh होके मैं बाहर आई हूँ. I haven't taken any rest after all that traveling. So I'm gonna rest here for some time, eat my food, enjoy the view also. Monastery. ये monastery located है right in the middle of the market area. यहाँ पे एक बड़ा सा स्तूपा है that you can see right behind me. और टेम्पल भी है जो आप विजिट कर सकते हो. यहाँ पे ये प्रेयर व्हील्स भी है जो आप यहाँ पे स्पिन कर सकते हो, एंड स्पिन करने से ये सारे प्रेयर्स एक साथ बोलते हो. मैक्लोडगंज का मार्केट एरिया में. ये बहुत ही बड़ा मार्केट एरिया है, स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट लेन्स ऑफ दिस एरिया. एंड यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी. आपको टिबेटन चीज़ें भी मिलेगी, प्लस आपको विंटर वेयर, यूल गेट एक्सेसरीज, यूल ऑल्सो फाइंड स्ट्रीट फूड ओवर हियर. बट अदर देन दैट इज़ अ वेरी बिग मार्केट एरिया जहाँ से आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं. So many boutique shops and stores over here, and मैं अपने पहले दिन में इतना सारी shopping कर रही हूँ because I feel like buying everything, and the rates also like reasonable, and you have some really unique items that you can buy. ऐसे बहुत सारे stores हैं यहाँ पे that you can explore, plus street shops भी है जहाँ पे आप shopping कर सकते हो. So definitely check out the market over here. It's truly very nice and very vibrant. super tired. मैं पूरा मार्केट घूमी एंड मैंने बहुत चीज़ें भी खरीदी टू टेक बैक होम, टू गिव टू फ्रेंड्स, फैमिली एंड फॉर सम स्टफ टू माई सेल्फ. बट वो मार्केट घूमते घूमते आई एम लाइक सुपर टायर्ड राइट नाउ. आई केम टू द मेन एरिया जहाँ पे मार्केट स्टार्ट होता है, एंड वहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है जिसको कॉल्ड एज हॉट हाउस ऑफ टिबेट, एंड इट्स ऑल्सो रेस्टोरेंट एंड अ बार. बट आई एम जस्ट हियर टू हैव सम स्वीट लाइम सोडा एंड टू जस्ट रिलैक्स एंड रेस्ट. एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैं बहुत ट्रैवल करके आई हूँ, मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, सो दैट्स वाई इट्स अ बिट टायरिंग फॉर मी. बट एनीवे आई एम गोना स्टिल कंटिन्यू द जर्नी. यहाँ से मैं चली जाऊँगी अदर साइट सीइंग लोकेशन करने के लिए. तो मैंने शुरू किया है अपना साइट सीइंग. तो साइट सीइंग के लिए मैंने यहाँ पे हाफ डे का ऑटो बुक किया है. दैट हैज़ कॉस्टेड मी 500 रुपीज़, एंड इसमें हम 3 साइट सीइंग स्पॉट्स कवर करने वाले हैं. द फर्स्ट स्पॉट इज़ लाइक 1 किलोमीटर, देन दूसरा स्पॉट इज़ लाइक 4 किलोमीटर. आप स्कूटी भी हायर कर सकते हो फॉर लाइक 500 रुपीज़ पर डे एंड पेट्रोल एक्स्ट्रा. बट मुझे स्कूटी ये घाट वाले रास्ते में चलाना नहीं था, सो आई डिसाइडेड टू गेट अ ऑटो रिक्शा. तो चलो ऑटो रिक्शा में जाके आई विल एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेस. मेन मार्केट एरिया से बस 5 मिनट के ऑटो राइड की दूरी पे है सेंट जॉन वाइल्डरनेस चर्च. एंड एज अ नेम सजेस्ट ये चर्च लोकेटेड है पूरे जंगलों के बीच में, एंड इट्स सराउंडेड बाय ह्यूज ट्रीज. It's one of the oldest churches here, built in the year 1852. इसका architecture is a neo-Gothic architecture, and also the speciality of this church is the stained glass windows that you can find over here. ये एक चर्च है जो आप विजिट कर सकते हो, and you can add this to your McLeodganj itinerary.
can't really go inside the church. ये बाहर से ही देख सकते हैं, पूरा इसको बैरिकेड बना के बंद कर दिया है, बट इसके आसपास एक छोटा सा गार्डन जैसा बनाया है जहाँ पे आप थोड़ा बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। प्लस बहुत ही ग्रीनरी है और यहाँ पे बहुत सारे झाड़ होने की वजह से ये बहुत ठंडा एरिया भी लग रहा है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ डल लेक। एक छोटा सा लेक है सराउंडेड बाय देवदार ट्रीज ऑल अराउंड। द वाटर इज ग्रीनिश इन कलर एंड थोड़ा गंदगी है यहाँ पे। इफ दिस वुड हैव बीन मेंटेन इट वुड बी मच अप्रिशिएटेड। सो जब भी आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आते हो, कचरा मत करो और डस्टबिन में ही डालो या फिर अपने साथ कैरी करो इफ यू डोंट फाइंड अ डस्टबिन। एनीवे, तो यहाँ पे पीछे एक शिव जी का मंदिर है, तो पहले वो विजिट करेंगे, उसके बाद हम उस साइड जाएंगे डल लेक को विजिट करने। I have reached the Nadi point and the views from here are spectacular. You can see the snow-capped mountains from this location and बहुत सारे छोटे-छोटे घर, hotels यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे एक sunset point है, but I've stopped at this location to just admire the view of the beautiful Himalayan range. यहाँ पे हर जगह लिखा है देयर इज़ अ सनसेट पॉइंट, पर अपेरेंटली देयर इज़ नॉट अ प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड एन्जॉय इट। यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ बने हुए जहाँ से आप एन्जॉय कर सकते हो सनसेट। एंड करंटली आई एम सिटिंग एट वन ऑफ द कैफ़ेज़ कॉल्ड एज ईवान्स कैफ़े, एंड जहाँ से मैं सनसेट एन्जॉय करने वाली हूँ। इट्स करंटली 6:20 एंड द सनसेट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन आफ्टर 7, सो आई एम गोना एन्जॉय द व्यू ओवर हियर। अभी बहुत सनी एंड धूप लग रहा है। Sunset देखने के बाद I headed back to the hostel where I met some fellow travelers and we headed out for dinner together. And that's the fun about solo travel, when you meet new like-minded people and have great conversations. And after some good food and some jamming sessions back at the hostel, I called it a night. दिस इज़ डे 2 हियर इन मैक्लोडगंज और आज की शुरुआत जल्दी हुई है। सो आई एम एट दिस प्लेस कॉल्ड एज क्रेप पैनकेक टू हैव माई ब्रेकफास्ट विच इज़ राइट ओवर हियर। इट्स अ स्मॉल जॉइंट जहाँ पे आपको वॉफल्स, पैनकेक्स वगैरह मिलेगा एंड इट इज़ जस्ट लाइक 1-2 minutes वॉकिंग फ्रॉम हॉस्टल विच इज़ नाइस। सो आई एम गोना हैव माई ब्रेकफास्ट ओवर हियर एंड उसके बाद आज का प्लान है टू गो साइट सीइंग विच इज़ टू धर्मशाला, अबाउट विच आई स्पीक टू यू लेटर। धर्मशाला साइट सीइंग हमने कैब बुक किया है। सो आई मेट अ कपल ऑफ पीपल एट द हॉस्टल। हमने साथ में कैब बुक करके हम लोग शेयर करके जाने वाले। दैट्स द फन ऑफ लाइक सोलो ट्रैवलिंग एंड स्टेइंग एट हॉस्टल्स। आपको लोग मिल जाते हैं ट्रैवल करने को, लाइक माइंडेड पीपल, विच इज़ ग्रेट। आप 2 तरीके से धर्मशाला जा सकते हो। यू कैन ईदर टेक द स्काई वॉक विच इज़ लाइक अ रोपवे टू गो टू फ्रॉम मैक्लोडगंज टू धर्मशाला, और यू कैन डायरेक्टली बुक अ कैब। तो हमारा प्लान ऐसा है कि वील गो बाय कैब टू धर्मशाला, पूरा टूर करेंगे और वापस आते टाइम वी गोना टेक द स्काई वॉक टू मैक्लोडगंज। सो दैट्स गोना बी सुपर एक्साइटिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। first sightseeing spot that you can visit here in Dharamshala is the Kangra Art Museum, and ये मैक्लोडगंज से आते ही हम सबसे पहले मिलता है। The entry ticket to this place is 50 rupees and मैं जस्ट अंदर से बाहर आई हूँ। It's a very small museum जिसमें अलग अलग चीज़ें रखी गई है of things dating back like centuries old, प्लस यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह डिस्प्ले किए गए हैं। It's just a small 2-floor museum, ज़्यादा वहाँ पे कुछ है नहीं देखने को to be very honest, but if you are into art then you can definitely come and visit this place. अगर नहीं है you could also skip it. So now that we covered
the first location, let's move on to the next one. अभी हमने विज़िट किया है एक देवी का टेंपल। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये एक शक्तिपीठ टेंपल है। इस टेंपल का नाम है कुनाल पत्थरी माता जी का टेंपल एंड ये बहुत ही यूनिक टेंपल है। नीचे देवी का मूर्ति है एंड ऊपर एक बड़ा सा स्टोन है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है एंड हेंस द नेम पत्थरी। सो दिस इज़ वन टेंपल दैट यू कैन विजिट ऑन योर वे हियर इन धर्मशाला। सो दिस इज़ धर्मशाला's टी गार्डन एंड एज यू कैन सी इतने हाइट पे बहुत सारे टी प्लांटेशंस यहाँ पे है एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने को। ऐसे साउथ की याद आ गई, मुन्ना रोटी की याद आ गई जहाँ पे बहुत सारे टी प्लांटेशन है। बट यहाँ पे भी आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो विच इज़ अमेजिंग। यहाँ पे आने का कोई एंट्री टिकट नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड माता के टेम्पल से आते वक्त हमें ये पॉइंट मिलता है जिसके लिए हमारा गाड़ी यहाँ पे स्टॉप किया है एंड वी आर व्यूइंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे एक फैक्ट्री आउटलेट भी है जहाँ से अब हिमालयन ब्रू करके कंपनी है उसका टी बाय कर सकते हो। ये यहीं से आता है, इट्स वेरी ऑर्गेनिक एंड प्योर। दैट इज़ ऑल्सो दैट यू कैन बाय फ्रॉम दिस प्लेस बट इट्स सो ब्यूटीफुल आउट हियर एंड इट फील्स अमेजिंग कि पहाड़ों के बीच में भी एक ऐसा टी प्लांटेशन हमें यहाँ पे नॉर्थ ऑफ इंडिया में दिखाई दिया। So currently I am at our next sightseeing location. This is a very popular sightseeing location here in धर्मशाला। मतलब जब भी लोग धर्मशाला आते हैं ये तो कवर करते ही है। This is a war memorial। यहाँ का आने का एंट्री टिकट इज़ 20 रुपीज़ पर पर्सन एंड अगर आप गाड़ी का पार्किंग करते हो तो इट इज़ ऑल्सो एडिशनल 20 रुपीज़। सो दिस म्यूजियम इज़ डेडिकेटेड टू द सोल्जर्स हु फेल व्हाइल डिफेंडिंग भारत माता। यहाँ पे आर्मी के एयरक्राफ्ट का डिस्प्ले रखा गया है, कैनन का डिस्प्ले रखा गया है, दैट ऑल्सो यू कैन व्यू हियर। So right now I made it to the HPCA, which is a Himachal Pradesh Cricket Association stadium, and as you can see this is a beautiful stadium and one of the highest stadium here in India because ये एकदम टॉप पे लोकेटेड है। ये स्टेडियम से हिमालयस का भी बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखता है and it is nice that they allow tourists to visit and see this beautiful stadium. This is my first time visiting a cricket stadium and I always wanted to watch a cricket match live, so maybe this year or like sometimes in down the future. The entry ticket to this place is 30 rupees per person and they have a strict timing which is this and you can follow the timing and come accordingly. I think for me this was my favorite sightseeing location that we did today in Dharamshala because the views are just spectacular and stadium में आके कुछ अलग ही feeling आती है. As I mentioned, I've never been to a stadium, so this is my first hand experience and it feels wonderful. So अच्छी बात ये है कि first stadium मैं हिमाचल प्रदेश में visit कर रही हूँ and this is also one of the most beautiful stadiums out here in India. So good first experience of visiting a stadium. Currently we are at our next sightseeing location, but before that हमने एक लंच के लिए एक जगह पे रुके हैं. This is at this place called as Norbolinka Institute and यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है which is one of the coolest restaurants that I have been to. It has a very different jungle sort of a vibe, rustic feel to it and there is antique pieces and so much thought is put into making this place. ये बहुत ही beautiful लगता है. Name of this place is called as a Divine Himba and it's right next to the institute that you can walk and come and it's absolutely stunning. So we were mind blown when we entered the place. It is that beautiful. I'll share some clips of it.
the backdrop that's behind me. There's an institute, there's a classroom that you can visit, there's a temple that's right behind me, and different shops and souvenir shops also that you can visit over here. Truly a very beautiful place. And also the second place that I liked here in Dharamshala, apart from the cricket stadium, this place is so peaceful. So I just came outside after visiting the Buddhist temple and it was so peaceful inside. अंदर बहुत ही विशाल बुद्धा जी का मूर्ति है which is gold plated and आसपास का जो murals बनाया है, designs है, वो बहुत ही सुंदर है and यहाँ पे आके सच में बहुत अच्छा लगा. I love visiting monasteries and like Buddhist temple because of the architecture. It's so different and so vibrant. It just makes my heart really happy. So यहाँ पे आके really अच्छा लगा. अभी इसके बगल में एक doll museum है जो मैं visit करूँगी. आगे souvenir shop है that also I'm gonna visit. I'll show you around the place as well. अभी हम आए हैं अकंझर महादेव टेम्पल. ये एक शिव टेम्पल है जो आप विज़िट कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छा सुंदर पीसफुल सा टेम्पल है. ये थोड़े हाइट पे लोकेटेड है एंड आसपास बहुत सारी ग्रीनरीज है. यहाँ पे एक स्पेशलिटी है ऑफ दिस टेम्पल इज़ दैट यहाँ पे एक अखंड ज्योत है जो 600 वर्ष से जलता आ रहा है, जो आज तक जल रहा है. तो आप उसके भी दर्शन यहाँ पे ले सकते हो. Okay, so the next place that we're visiting today and probably the last place for today is the Gaito Monastery. It's a Buddhist temple and इसके आसपास जो मुझे अच्छा लगा is the residential complex that you see behind me. You'll find a lot of monks over here that are residing over here. इनका यहाँ पे library भी है. There's a school also that they go and it's a very nice place. So let's go inside first and visit the temple. Now we're returning back to मैक्लोडगंज फ्रॉम धर्मशाला एंड उसके लिए हम स्काई वॉक लेने वाले. हम लोग वो टैक्सी से ही वापस आ सकते थे बट वी वांटेड टू एक्सपीरियंस द स्काई वॉक एंड हियर वी आर. सो स्काई वॉक का चार्जेस ऐसा है, द वन वे टिकट इज़ 480 रुपीज़ एंड द राउंड टिकट दैट इज़ टू एंड फ्रो इज़ 700 रुपीज़. तो मैंने वन वे टिकट लिया है और 480. सो नाउ आई एम गोना गो टू द स्काई वॉक एरिया. आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज हम नीचे से अभी ऊपर जाने वाले हैं एंड सन भी काफ़ी अच्छा हो गया, गोल्डन आवर हो गया एंड आज दिन भी काफ़ी क्लियर है. सो होपफुली वी गेट टू सी सम नाइस व्यूज़. Hello, I'm Yash. Hey, I'm Ankit. स्काई वॉक वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. पूरा हमको व्यू दिखता है ऑफ धर्मशाला एंड ऊपर आते ही हमको पूरा मैक्लोडगंज के छोटे छोटे घर और होटल्स और रेस्टोरेंट्स दिखता है एंड इट वाज लाइक 10 to 15 मिनट्स का राइड एंड इट वाज वेरी स्मूथ. ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था एंड इट वाज वंडरफुल. डेफिनेटली आप एक वे तो ट्राई करो टू गो इन द स्काई वॉक. इट्स सुपर फन. So now after coming back from धर्मशाला अभी मैं आई हूँ at this cafe called as Arabica Cafe and यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है. Here I've ordered myself some chocolate tart and a mango milkshake but I just wanted to rest for some time and then I'm gonna head back to the hostel. मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट हो गया बिकॉज पूरा दिन में बहुत गर्मी था. So I'm gonna enjoy my food over here and just spend some time by the beautiful mountains. For dinner, I headed out again. I wanted to eat Tibetan food and got recommendation to eat at this local eatery called as Four Seasons Cafe. And I ordered tupka here, which is basically noodle soup and it's a traditional Tibetan food. This was so good, less spicy with vegetables, broth and noodles. And that was the end to day 2 in McLeodganj.
morning. This is day 3 here in McLeodganj, and as usual I'm starting the day early, and आज मैं आई हूँ for breakfast at this very aesthetically pleasing place called as the Outer Space, which is a little far from my stay. तो मुझे literally almost a kilometer walk करके आना पड़ा, but this place has such amazing views. तो यहाँ पे मैं breakfast करने वाली हूँ, and आज का दिन थोड़ा सा बारिश होने के chances है. Let's see how that goes. I have carried my umbrella just in case. So आज का दिन काफ़ी chill होने वाला है. I'm gonna eat here and go visit some temples and monasteries, and then we'll see how the day flows. Start today's day, I'm visiting a Buddhist temple. This is a Tekchen Choling temple. I hope I'm pronouncing the name right. And this is a Buddhist temple that you can come and visit. It's so peaceful out here, and ये located है Skywalk के वहाँ पे. You can also come and sit here, meditate and spend some time over here. यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा. And the views from this place is also spectacular. You get the view of the Skywalk, which is right in front of it, and the whole valley view, which is also over here. That also you can check out. So yeah, do visit this place. You'll feel the peace and serenity over here for sure. McLeodganj has so many food stalls where you can try out the street food. I started with having laping. Laping is a spicy roll made out of flour. मैंने वेज लिया था तो स्टफिंग में सोया और पनीर चंक्स थे. This was quite unique and something that you need to try here. ये यहाँ पे 50 रुपीज़ का है. You'll find a lot of street vendors selling this. It's a authentic Tibetan dish that you can try out here in McLeodganj. Next thing I'm trying over here are veg momos. यहाँ पे chicken momos भी मिलता है, and मैंने हाफ प्लेट लिया है for 50 रुपीज़. इसमें हमें 5 पीसेस मिलता है. There's full plate for 80 rupees also that you can try out. Honestly, मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा. It was too bland with only boiled vegetables inside. You'll also find tandoor items in the street along with chaat items as well, जिसके बहुत सारे varieties है. There are also a couple of pastry shops जहाँ से आप ले सकते हो cakes and pastries, and I'm ending my today's day with some hot chocolate lava cake which is over here. ये चौक वाले रास्ते में आता है. This is a shop called as the pastry shop that you can try out, and this is for 90 rupees by the way. ये बहुत ही मस्त था and I loved it. ऐसे बहुत सारे pastry shops यहाँ पे दिखेंगे where you can try out the different varieties. For the past 3 days I've explored McLeodganj, Dharamshala. ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगी, and one day I might even like move to the mountains, so might consider moving to McLeodganj as well, because the weather is super nice, the people are nice, and the food is amazing over here, and the whole vibe of the place is very young and fresh, which I absolutely love. And kal ka plan is to go to Bir, so stay tuned to the channel and subscribe if you haven't already. So yeah, I'm gonna end this vlog over here. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city.